न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप अपने फ्रेंड को एक मुक्का जोर से मारते हैं तो क्या होगा? आपका फ्रेंड चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, वो भी बदले में आपको एक मुक्का मारेगा। ओके, तो यही कहती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप एग्जांपल से आज समझिए और मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स दे करके बताऊंगा इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। और एग्जाम में इस टॉपिक से मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है, आपको पूरा इसमें मैं माहिर कर दूंगा। ओके, तो पूरा देखिए और समझिए। देखिए क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए, उसके बाद फिर एग्जांपल्स प्रीव्यू में आऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है, ये क्या है? इट स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, यानी आप कुछ भी करते हैं, ओके, तो क्या होता है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ओके, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए कि आप दीवार पे एक मुक्का मारते हैं ऐसे करके, ओके, तो बदले में क्या दीवार भी आपको एक मुक्का मार रही है? बिल्कुल, लेकिन वो मार नहीं रही एक्चुअली, लेकिन उसका इंपैक्ट तो आप पर जरूर लग रहा है, इसीलिए आपके हाथों में दर्द हो जाता है। आप एक मुक्का दीवार पर मारेंगे, आपने मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स जो है दीवार भी आपके हाथों पर लगाएगी। तो इससे क्या होगा ना, आपके हाथों में तेज दर्द हो जाएगी, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि आपने इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे उस डायरेक्शन से उधर से इधर की तरफ लगाएगा। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 10 न्यूटन का आपने लगाया तो दीवार भी 10 ही न्यूटन का लगाएगा। वो आपके साथ जाती नहीं करेगा कि हाँ आपने 10 न्यूटन का लगाया, वो 20 न्यूटन का लगा देगा। दीवार तो है, वो तो बहुत बड़ी चीज है ना, उसकी मास बहुत ज्यादा है, तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, लेकिन आप हिल जाएंगे, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो रिएक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। ओके, अब देखिए आपके फ्रेंड वाले एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने फ्रेंड को मारेंगे एक मुक्का, तो वो भी तो आपको मारेगा ही ना, भले वो आपको मारे चाहे ना मारे, आपके हाथों में भी दर्द होने लगता है। ओके, लेकिन आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं है कि गांधी जी की जैसे अगर आपको एक थप्पड़ कोई मार देगा तो दूसरा गाल आगे कर देगा, ऐसा नहीं है, वो धुन देगा आपको, समझ गए? इसीलिए सोच समझ करके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो देखिए और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हिटिंग ऑन अ वॉल तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये रियल एग्जांपल है। आपका फ्रेंड वाला जो एग्जांपल है उसमें आप जैसे मारते हैं तो आपके फ्रेंड जो आपको नहीं भी मारते हैं ना, तो भी आपके हाथों में दर्द हो जाता है, उतना ही फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब देखिए वॉकिंग, जब हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग अपने पैरों से जमीन को ढकेलते हैं फोर्स लगाते हुए। तो हम लोग अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, तो जमीन भी हम लोगों को आगे की तरफ ढकेल रही है। ओके, एक्शन क्या है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग जमीन को पीछे ढकेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पीछे ढकेल रहे हैं जमीन को, वो एक्शन हो गया। जमीन जो हम लोगों को आगे ढकेल रही है वो रिएक्शन हो गया, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रही है। ओके, उसी तरीके से स्विमिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पानी को ऐसे काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पानी को पीछे ढकेल रहे हैं। अब पानी क्या कर रही है, पानी हम लोगों को आगे की तरफ ढकेल रही है। उतना ही फोर्स है, जितना फोर्स हम लोग उसे पीछे ढकेलने में लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स वो आगे ढकेलने में लगा रहा है। उसका कहना है कि मैं क्यों बाकी रहने दूं, जब तुम लगा रहे तो मैं भी तो लगाऊंगा ना। हाँ, तो स्विमिंग जो है, इसमें आप जब पीछे की तरफ ढकेल रहे पानी को, तो वो एक्शन हो गया। पानी जो आपको आगे की तरफ ढकेल रहा है वो रिएक्शन हो गया। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। फिर बुलेट फायरिंग, जब गन से बुलेट जो फायर होती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे करके बुलेट फायर हुई, तो आगे जाकर के बुलेट जो है वो तो अपना इंपैक्ट डालती है, ऐसे करके वो तेजी से जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि जो बुलेट को फायर करते हैं उन्हें भी इस तरीके से हल्का सा ऐसे झटका लगता है। ओके, क्यों लगता है? क्योंकि जो बुलेट जो फायर हो रही है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, गन जो है वो उसे आगे की तरफ बढ़ा रहा है, तो उसी तरीके से बुलेट जो है ना वो गन को पीछे की तरफ ढकेल देती है। ओके, तो ये जो है वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। वो बुलेट आगे की तरफ चली गई और गन जो है वो रिकॉइल होकर के पीछे की तरफ आ गई। ओके, इसीलिए झटका लग जाता है। एक्शन हो गई बुलेट का आगे बढ़ना, रिएक्शन हो गई गन का पीछे रिकॉइल करना। ओके, लास्टली एक और एग्जांपल मैं बता दूं, बलून वाला एग्जांपल। यहाँ पर मैं बलून लिख देता हूँ। बलून में आप हवा भर देंगे और हवा भरने के बाद आप उसे बिना बांधे ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा ना, वो तेजी से हवा बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने लगती है। ओके, तो हवा का पीछे निकलना है ना, वो हो गया एक्शन, और जो बलून है उसका आगे जाना हो गया ना, वो हो गया रिएक्शन। तो बच्चों मैंने यहाँ जो आप लोगों को एग्जांपल्स बताए उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। तो एग्जांपल्स अगर एग्जाम्स में पूछे जाए तो ये सभी आपको लिखने हैं। डेफिनेशन पूछा जाए, उसकी लॉ क्या है वो पूछी जाए, तो ये आपको लिख देना है। ओके, तो इसी तरह के क्लास 9th और क्लास 10th के और भी साइंस के टॉपिक्स को सीखने के लिए
एनसीईआरटी बुक्स को भी समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को करते जाए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।